हाँ जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का लास्ट बॉल तक गया और थोड़ा-सा लास्ट ओवर में पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल से टेम्परामेंट और जो था कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ कर दिया। बॉलिंग कराना हारिस रफ़ी पहले और शाहीन अफरीदी की पहले और जितने भी ओवर्स थे फास्ट बॉलर नसीम शाह का ख़त्म करना वाज़ अ गुड मूव फ्रॉम बाबर। वो नहीं है क्योंकि हमें विकेट चाहिए थी, हमने जाने जाना था, वी वर गोइंग फॉर द किल। तो उसमें कोई बात नहीं। नवाज़ भी अगर आप देखें T20 में अच्छा आखिरी ओवर करवा लेता है। इट्स जस्ट दैट कि एक तो वो आउट हो गया और हाजिर दिमागी जो है वो बहुत बड़ी नेमत होती है और उस पर अगर जिस तरह जब नो बॉल पे वो आउट हुआ है विराट कोहली, तो उस बॉल पे सिर्फ 1 रन बनता था या मैक्सिमम 2। जो 3 रन पड़ गए ना, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्फिडेंस शटर हो गया। फिर वो पूछे थे कि अगर बोल्ड हो जाए तो मतलब आपको ये पता नहीं था पहले कि ये चीज़ होती है। और आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में से बहुत प्लेयर्स को ये चीज़ पता नहीं होगी कि अगर बोल्ड हो जाए तो और बॉल निकल जाए तो फिर आप रन ले सकते हो। लेकिन विराट कोहली बीइंग विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट है और उसको पता था कि बोल्ड भी हो जाऊंगा तो मैं रन ले लूँगा। उसने ले लिए 3 रन। दैट पुट इंडिया ऑन टॉप। और विराट कोहली की क्या बात करें। विराट कोहली इज़ बेस्ट। ही इज़ बीन बेस्ट फ्रॉम लाइक 10 12 15 ईयर्स। तो उसको प्रेशर हैंडल करना आता है, उसको यही आता है। और ये गेम इसी तरह सिमिलर है जिस तरह इंग्लैंड और पाकिस्तान की थी कि इंग्लैंड जीत रहा था, हारिस रऊफ आया, एक ही ओवर में उसने किया 2 विकेटें ली और अगले ओवर में राउंड 2 और इंग्लैंड मैच हार गया। इसी तरह ही आखिरी मैच तक गया, आखिरी बॉल तक मैच गया और उसके बाद जब ये हो गया, क्योंकि अगर आखिरी 5 ओवरों में भी आपको 60-50 स्कोर चाहिए तो ये चेसेबल है। अगर कोई कह रहा है कि चेसेबल नहीं है तो वो आई डोंट थिंक सो कि आप T20 को लर्न करते हो या देखते हो या कुछ करते हो। 50-60 स्कोर करना 5 ओवरों में कोई बड़ी बात नहीं है। यस, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, हमने भी किया। लेकिन ये कहना कि हारिस रऊफ ने 3 छक्के खा लिए, उसने 4 चौके खा लिए, इसने 4 छक्के चौके पड़ते ही हैं, वो है ये हमारी एक एट द एंड मेरे ख्याल से हमारी लक नहीं थी, इसलिए हम नहीं जीते। और लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बैश कर रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, कोई वो उसमें अंपायर की नो बॉल पे जा रहा है, कोई जा रहा है। लेट इट बी, अगले मैचेस की देखें, क्योंकि हम ऐसा मैच नहीं हारे कि हम एक इंडिया ने मार मार के बुरा हाल कर दिया और हम हार गए। हम आखिरी मोमेंट तक लेके गए हैं। पहले ऐसे नहीं होता था और अब ऐसा होता है। तो प्लेयर्स जो है अपनी जान पुट कर रहे हैं। वेल डन टू विराट कोहली, वेल डन टू इंडिया टू विन द मैच। और अब जो अगला मैच है पाकिस्तान का, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो है बांग्लादेश के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ। आई थिंक ये दोनों मैच जीतने पड़ेंगे और क्योंकि अगर वो ये दोनों मैच जीतेगा फिर भी वो टॉप पे आ जाएगा। क्योंकि मोस्टली अगर आप जो 5 ग्रुप मैचेस हैं उनमें से अगर आप 3 हारोगे तो फिर आप आउट हो जाओगे। अगर 2 भी जीत रहे हो और बाकी सब भी 2-2 मतलब कर रहे हैं कुछ, तो इस तरह हो जाएगा। सो पाकिस्तान को अगले 2 मैच जो हैं बांग्लादेश के साथ, तो अगले 2 मैच जो हैं वो जीतने ही हैं अगर उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिटनेस की। जो मुझे इशू लगा पाकिस्तानी फील्डिंग में, यस फील्डिंग बहुत अच्छी थी, कैचेस बहुत अच्छे थे, रिजवान ने डाइव डूव मार के चौके रोके और रन आउट किया एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर आपको याद होगा जो हैदर अली ने चौका करवाया था, आई थिंक 13-14 ओवर में था, जब उसने डाइव लगाई और उससे चौका हो गया, वो फिटनेस का थोड़ा सा इशू था क्योंकि उसको वो पहुंचा ही नहीं। मतलब वो आई थिंक 2 सेकंड या 1 सेकंड लेट था। और दूसरा जो आसिफ अली का था, मैं उसको जानता हूँ, ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हिटर ऑफ द वर्ल्ड। मैं उसकी बैटिंग पे नहीं आ रहा, उसकी फिटनेस पे आ रहा हूँ कि जो उसने जंप लगाई थी और उसने कहा था कि मैं छक्का रोक दूँ, बहुत अच्छा उसका था। लेकिन क्योंकि उसकी जंप इतनी लगी और जितनी एलिवेशन उसको चाहिए थी उतनी एलिवेशन थी नहीं और उतनी जल्दी में नहीं था, इतनी जल्दी में उसने नहीं किया। वो फिटनेस का ही इशू है। सो आई थिंक थोड़ा सा फिटनेस इशू का ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा खेला। जो आउट हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स, बहुत लोग कह रहे हैं कि फिर जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हो गए, वो रिक्वायरमेंट थी, वो होना ही होना था। क्योंकि आपको उस वक्त चाहिए था कि आप आओ और आप मारो, आप आओ और मारो, क्योंकि इफ्तिखार ने और शान ने वो पुट कर दी थी वो चीज़ के अब आप आओ और आप हिट करो। यस नहीं लगे कि हम 159 कर गए थे, तो ये बेस्ट स्कोर था, चेसेबल था भी और डिफेंडेबल था भी। तो वेल डन टू इंडिया जो जीत गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट मैचेस में देखते हैं क्या करता है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।